सभा में सर कितने नंबर पे आपका सिंबल मिला है? 9 नंबर पे मिला है। ब्लैक बोर्ड रेप करके और उसको हत्या करके फेंक दिया गया, जिसमें मंजू देवी प्रथम, दूसरा बेलाही का जिसमें 3 साल की बच्ची को रेप करके मार के फेंक दिया। बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र के सर्रा में है, जो मनोज झा के आवास पर हैं। आज कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बहुत बात हुई और साथ में भी हम बात करना चाह रहे हैं कि बाबूबरी विधानसभा में कितने नंबर पर इनका सिंबल मिला है और किस हिसाब से चुनाव मैदान में लड़ेंगे, उसमें खास बातचीत कर रहे हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी जी। बाबूबरी विधानसभा में सर कितने नंबर पे आपका सिंबल मिला है? 9 नंबर पे मिला है ब्लैक बोर्ड छाप। जी, क्या कहना चाहेंगे जनताओं को? जनता जनार्दन मालिक, छोटे बच्चे सबको चरण स्पर्श, आशीर्वाद, प्रेम, बाबूबरी का जनता जनार्दन, जनता मालिक सब इस बार ऐतिहासिक फैसला करे। दलाली को ख़त्म करने के लिए, गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए, अपराध को ख़त्म करने के लिए बाबूबरी वही जगह है जहां विगत 1 साल में 4 महिलाओं को के बच्ची को दिन दिहाड़े उठा लिया। हमारे प्रयास करने के बाद ये लोग अभी फांसी के फंदे तक पहुंचने के लिए जा रहे हैं। तो बाबूबरी अपराध मुक्त हो, महिलाओं की रक्षा हो, अपराधी कानून के डर से, कानून के नाम से कांपे, दलाली गांव-गांव में जो दलाल है वो दलाली खत्म हो, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उन लोगों के रोजगार की बात हो, उन लोगों को रोजगार मिले, गांव में सड़क हो, मुख्य सड़क से सारी सड़कों का जो है वो जुड़ाव हो, बिजली हो, जो किसान भाई लोग हैं उन लोगों का खाद तक ब्लैक करके बेच देता है, उन लोगों को जेल हो, किसान भाइयों को जो है वो अधिकार मिले, हर गरीब को अधिकार उसके द्वार पर खुद पहुंच के मिले। गरीब को अपने अधिकार के लिए थाना ब्लॉक नहीं जाना पड़े, किसी दबंग के पास नहीं जाना पड़े, किसी के पास हाथ नहीं जोड़ना पड़े। आप कैसे रोक लीजिएगा? हम 12 वर्ण एक हो गए तो रोक नहीं लेंगे। ये लोग बच जाएगा गिना चुना ना अलाल दलाल। सवाल बनता है कि नेता सिर्फ बातें बनाता है, राजनीति का समय होता है तो बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं, उसके बाद एक भी बार मुलाकात करने भी नहीं आते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सीट पे तो है नहीं अभी 15 साल से। अब जाके दलाल सबसे मेरा नाम पूछिए, कांपता है कि नहीं कांपता है? आपके नाम से क्यों कांपेगा? कांपता है, आप पूछिए ना। वजह क्या है जो कांपता है? वजह यह है कि हमारी अपनी पर्सनल पावर है। जो एक विधायक का पावर होता है उससे 20 गुना ज़्यादा हमको पावर है। बगैर पद पे रह के पावर मिल गया आपको? 50,000 रुपया दरमाहा हो जाएगा तो बहुत पावर वाला हो जाइएगा। ये तो एगो ये है कि पद आ गया तो जनता के मन में ये हो जाएगा कि इनको लाइसेंस मिल गया, जो ये लोग चाहते हैं इसलिए लड़ रहे हैं। क्या पूछते हैं आप? बताइए ना, एक विधायक का, सांसद का पर्सनल पावर क्या है सो बताइए। एगो थाना प्रभारी सुनता है? सुनेगा? सुशासन बाबू के सरकार में कहा कि प्रशासन पूरा टाइट है। फिर आ गए आप नीतीश जी के ऊपर। अब बाबूबरी की बात कीजिए ना भाई। हम बाबूबरी के 42 पंचायत का बात कर रहे हैं। एको को दलाल को देखते हैं कितना आदमी आया है। एको को दलाल आएगा, जाइए तो 5,000 10,000 दीजिएगा मनोज झा के पास, चलो। नहीं आएगा। दलाल आ ही नहीं सकता है। आपसे खौफ खाता है? खौफ खाता है और ये जानता है कि हर हाल में मनोज झा को रोक देना है। हर हाल में मनोज झा को रोक देना है, नहीं तो हम लोग को जगह नहीं मिलेगा। अगर बाबूबरी की जनता अगर चुनकर आपको सीट पे बैठा दे तो सबसे प्राथमिकता किस मुद्दे पे रहेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य? देखिए बाबूबरी की जनता अगर शांति देवी जी को मौका दे देती हैं, ठीक है, तो प्रथम मुद्दा रहेगा दलाली को सबसे पहले ख़त्म कर देना। जो ये दलाल लोग घूमता है राशन कार्ड बनाने से लेके, और अभी इलेक्शन आया है तो सब पैसा लेगा नेता सबसे और पैर छू के उसको उधर वोट दिलाने का काम करेगा, यहाँ से लेके, और डीजल का घोटाला से लेके, राशन का घोटाला से लेके, ये सबको पैक कर देंगे। पहले जो आम जनता का जो अधिकार है, जो भोजन पानी का है, जो सरकार दे रहा है, जो सबसे बेसिक है, वो तो सबसे पहले होना चाहिए। बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा हम लोगों के मुंह पर तमाचा है। जो आज जवान बच्चे जो जिनको आप देखिएगा, देखते आप कहिएगा कि इसको फोर्स में जाना चाहिए, ऐसा पर्सनालिटी है। एजुकेशन ऐसा है जो आप उसको देखिएगा, उसके अंदर का प्रतिभा, तो इन लोगों को अपाहिज बनाने का काम कर रहा है। तो उसके लिए सोचिए, गांव के अंदर का डेवलपमेंट, ये जो हॉस्पिटल है,
हर गांव में बना हुआ है, कोई हॉस्पिटल चालू नहीं है। एगो खांसी भी होगा, डॉक्टर के पास जाइए, 2500-3 हज़ार का बिल बना देगा। ये मात्र उसको 5 रुपया 2 रुपया में गांव में उसका अधिकार है लेने का, लेकिन हर हॉस्पिटल को बंद किए हुए है और जो है वहाँ मवेशी को बांध रहा है। ठीक है, इसके बाद महिलाओं का और बच्चों का जो पढ़ाई का जो व्यवस्था है वो सुरक्षा के साथ हो, शिक्षक वगैरह सुरक्षित हो, प्रोफेसर सुरक्षित हो, शिक्षा का एक अच्छा माहौल हो बाबूबरही के अंदर में। इन सब चीज़ों को फोकस किया जाएगा। किसान को जो डबल रेट में, ट्रिपल रेट में खाद बेचा जाता है सरकारी, और उन लोगों का गट्टा काट लिया जाएगा कानूनन तरीके से। जनता का राज होगा। बाबूबरही की जनता डायरेक्ट अपराधी का कॉलर पकड़ेगी और उसको पेंट में पेशाब करा देगा। वो मनोज झा वो काम कर देगा, ये आपको बता रहे कानूनन ये करेंगे और क्या। और बाकी अविनाश बाबू हमारा जो विज़न है वो सब लोगों के सामने रखे ही हैं। जो पिपरा घाट है वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाने का, एक घूमने फिरने का। अब जैसे मान लीजिए आप लोग शहर में रहते हैं, आपकी बहन बेटी सब चले जाती हैं कॉफ़ी पीने, चाय पीने किसी फ्रेंड के साथ, कुछ कोई एक जगह है। यहाँ बाबूबरही में तो कोई जगह नहीं है जो कहीं भी जाके हम लोग 10 मिनट टाइम को एक्सपेंड कर सकें। उसके लिए पिपरा घाट का जो जगह है वो डेफिनेटली उसको फोकस किया जाए और वो एक जो है हब बनाया जाए लोगों के लिए, स्मार्ट विलेज, समझ रहे हैं आप। तो वो चीज़ है। के लिए क्या बलिराजगढ़ के लिए विशेष अभियान है, उसके लिए एक अलग लड़ाई लड़ी जाएगी। बलिराजगढ़ को जो विशेष उसका जो भी उसको होना चाहिए उसको किया जाएगा, उसकी तैयारी में है हम लोग। आप ये बात को समझिए कि सरकार जो है और विरोधी जो है हम लोग को नपुंसक बनाने का काम कर रही है। हम लोग अगर एक चीज़ पे आवाज़ उठाने जाएंगे, मुकदमा करके जेल में डाल देगा, तुरंत FIR करेगा। बलिराजगढ़ के लिए आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए पहले लिखित रूप से जो है वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट से लेके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी तक लेकर नीतीश कुमार जी, हर जो प्रॉपर चैनल है उनको लिख के बताया जाएगा, उस पर RTI लगाया जाएगा। हमारे हाथ में जब सबूत आ जाएगा तो पूरे मधुबनी जिला को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन बाबूबरही में जो आपका ऐतिहासिक जगह है बलिराजगढ़, उसको चमकाया जाएगा। वो मेरा मेन मोटो है। पलार पुल की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी आपका यहाँ पे। जब हमने उस पर आंदोलन किया वो पुल तुरंत बना, जो आज़ादी के बाद नहीं बना। हम उस आंदोलन के तैयारी में हैं। ये आचार संहिता खत्म होने दीजिए, चुनाव खत्म होने दीजिए, वहाँ के लिए हमारी अभियान जो है वो चालू हो जाएगा। सीट का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि शांति देवी जी का सीट आए या नहीं आए। अभी भी 17 राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं, 27 IPS अफसर हमारा फ्रेंड है। ठीक है, हमारा अपना जो पर्सनल विद्वता है, जो अपनी पर्सनल ताकत है, उसके साथ हम पूरे जनता जनार्दन के साथ हैं। हमने जितना जनता मालिक के लिए आज तक कर दिया, उतना 10 बार विधायक बनने के बाद भी भ्रष्ट विधायक नहीं कमा सकता है। ये बात आप चारों तरफ पता लगा लीजिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर रहता है गोईठा, चिपरी, ये सब रहता है, स्वास्थ्य का नाम ही नहीं। आज तक मधुबनी जिला में कोई सिविल सर्जन का गिरफ्तारी का मांग किया हो तो मनोज झा, प्रिंट मीडिया से लेके पब्लिक से पूछ लीजिए। खोजपुर हॉस्पिटल को चालू कराने वाला, जो बंद था बनने के बाद कभी चालू ही नहीं हुआ, उसका बिल्डिंग देखिए, मनोज झा। बरहारा हॉस्पिटल में स्पेशल पैकेज लाने वाला मनोज झा। डॉक्टरों के खिलाफ बोलने वाला मनोज झा। आपको ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जनता मालिक को पता है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला हूँ कि हर गांव का हॉस्पिटल चालू होना चाहिए, क्योंकि हर गांव का हॉस्पिटल चालू अवस्था में सरकार को दिखाया जा रहा है, डॉक्टर्स को पेमेंट हो रहा है, नर्स को पेमेंट हो रहा है, लेकिन एक भी हॉस्पिटल नहीं चल रहा है। सर, हॉस्पिटल में तो बकरी बंधा रहता हुआ है। तो अब हम क्या करें, लकड़ी को खोल के जला लें हम तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उठाएंगे। धन्यवाद सर।